ने पूछा था करने क्या आए हो, तो मैंने क्लियरली बोला नहीं था, आपने एक वर्ड बोला था स्लैंग का, तो ये काट देना। ऑफ द रिकॉर्ड जा रहा हूँ कि टीचर हूँ मैं यार, ये बकचोदी थोड़ी बोलूँगा समाज में। ये कट हो जाएगा ये। और ये स्टूडेंट्स को और नहीं पता, मैं पीठ पीछे ये करता हूँ उन्हें होमवर्क दे के। तो चलो कहानी ऐसी है कि अभी मैं मथुरा से नहीं हूँ, वैसे तो मैं लग गया होगा ना मेरे लहजे से बोलने के। तो मुझसे लोग पूछते हैं कहाँ के हो। अब जैसे जो लोग जिनका नेटिव प्लेस होता है वो चौड़े में बता देते हैं भाई मथुरा के हैं, अलीगढ़ के हैं, आगरा के हैं। हमारे पिताजी रहे सरकारी नौकरी में, तो हम हैं माइग्रेटरी बर्ड, हमें नहीं पता हम कहाँ के हैं। तो आज भी मैं इंडियन लिखता हूँ। तो हमारा जन्म हुआ 1991 के एक ऐसे ज़िले में जिसे आज हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, वो लेकिन तब था उत्तर प्रदेश का पार्ट। तो एक तो और रिफ्यूजी ने अब हमें टैग मिल गया, कहाँ पैदा हुए थे, अनडिवाइडेड यूपी में। फिर बाद में ऐसा क्या होगा अलग कर दिया, बाद में उनका अलग का भाई पहाड़ी कल्चर वो है तो ठीक है। तो अभी हमारा इंडियन ही है हमारी, जब भी पूछते हैं तो फादर हमारे सर्विस में थे, बैंक में थे। तो हमारी मैं अपनी बस कुछ नहीं स्कूल की बचपन की जो आप बीती बस वही सुना रहा हूँ। तो मेरे पिताजी पीटीएम में जाते थे तो उन्होंने कभी मेरे को डांटा नहीं। मेरी टीचर बड़ी भड़क जाती थी, ये क्या देखो आपके बच्चे क्या स्कोर आए, देखो आप देख रहे हो क्या। तो मेरे पापा कहते थे इससे खराब एनपीए सही करके आ रहा हूँ मैं बैंक में, उससे तो बेटर ही कर रहा है। तो ये हमारी स्कूल थी। तो अभी लड़कियों पे बात चल रही है भाई, बहुत सारे यहाँ बैठे हैं, ये तुम सबको टारगेट बना के इन्होंने कंटेंट लिख दिया, तुम लोग ताली बजा रहे हो, शर्म नहीं है। वो तुम्हारे ऊपर एक का जनाजा निकल गया, एक की मौत हो गई, एक का फूल टूट गया, और रिस्पॉन्सिबल तुम सब हो। तुम लोग एक प्राकृतिक आपदा की कैटेगरी में आते हो, समझ रहे हो। एनसीईआरटी में लिखा नहीं होगा, नीचे गर्ल्स और लिखा था, वो एनसीईआरटी ने मिटवा दिया कि ये थोड़ा ऑब्जेक्शनेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वैसे देखो, वैसे लड़कियां बहुत प्रोग्रेस कर रही हैं, तुमसे ज़्यादा कर रही हैं, ठीक है। तुम कविताएं लिखते रहो, बहुत आगे निकल गई। और इनकी इस जो है ना टैलेंट को किसने जोर दिया, इंस्टाग्राम ने। क्योंकि जो भी ट्रेंड आता है ना वो ये शुरू करती हैं, तुम करते हो कॉपी, ला ला लीला ला, वो इधर से आया और उनके चेहरों पे वो जा भी रहा है, तुम पे नहीं जा रहा, तुम कर रहे हो, लेकिन खाली बैठो कर रहे हो, कोई बात नहीं। इन्होंने अपनी फोटो डालनी शुरू करी, फेसबुक शुरू हुआ, हम पे नहीं पता था फेसबुक क्या होता है। हम गूगल मैसेंजर वाले लोग थे, उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब जीमेल चलाते थे और बैठे रहते थे, ग्रीन लाइट हो जब हमारी बंदी आएगी मुझसे बात करेंगे। फिर आया फेसबुक का जमाना, लड़कों ने कहा फेसबुक पे, हमने कहा क्या करते, कह रहे फोटो डालते हैं बढ़िया सी बस। तो हमने कहा पापा से, हमने कहा मैं आईडी बनानी है। पापा ने हमें बहुत टेरराइज कर रखा था, आईडी नहीं बनाते, आतंकवादी उठा ले जाते हैं। ये कह रहे, क्योंकि बैंक में थे तो उन्हें पता होगा भाई सर्वर वर्वर डोमेन नेम है ना, वो कंप्यूटर का जो कोड क्या कहते हैं उसको, सॉफ्टवेयर वाले भैया, जिससे वो ट्रैक कर लेते हैं, जैसे मोबाइल में होता है IMEI। हाँ, तो घर वालों ने IP एड्रेस, बहुत धन्यवाद, IP एड्रेस की वजह से तो घर वालों ने डरा रखा था कि उठा ले जाते हैं, तो हमने बताया नहीं। तो हमने कहा यार फेसबुक पे अकाउंट तो बनाना है, तो क्या करें। हमने नाम मेरा ज्ञान है, अब मैंने कि अपना नाम डाल दिया तो आतंकवादी उठा ले जाएंगे, क्योंकि पापा ने बताया, पापा ने कहा तो पापा अगला थोड़ी बोले, मैं दुनिया देखी उन्होंने। तो मैंने अपने दोस्त विनय के नाम से बना दिया, आइडिया भी, एड्रेस भी उसको ही डाल दिया। मैंने कहा उठाएंगे उसको उठाएंगे। देखो इससे दो फायदे, अगर वो उठ गया तो पापा सही कह रहे थे, और वो नहीं उठा तो फिर अपने नाम से बनाऊंगा, प्रॉफिट अपना है, जाया कुछ नहीं रहा। और विनय से नफरत का एक कारण भी है, ऐसी थोड़ी, बचपन से बहुत शौक होता है लड़कों को बाइक चलाने का, है ना, बाइक मिल जाए, घर वाले बाइक देते नहीं थे, तो मोस्टली लड़के अपने दोस्त की बाइक से सीखते हैं। तो हमारा भी यही था भाई, दोस्त की बाइक मिल जाए तो अपना थोड़ा हाथ साफ हो जाए। तो ट्यूशन जाते थे सुबह सुबह, तो विनय भाई साहब लेके आते थे बाइक, स्प्लेंडर बाइक थी। अब देखो जिस लड़के को जब हम टीनेज में होते हैं ना, तो हमें नहीं चाहिए होती भाई बुलेट मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। जब इसने कुछ साइकिल के बाद उसे स्प्लेंडर मिल जाए, उसमें खुश लड़का। तो स्प्लेंडर थी काले रंग की, विनय ने नई कसाई थी, ले आया केमिस्ट्री ट्यूशन में सुबह सुबह। अब विनय ने बोला देख ट्यूशन छूटेगी, वहाँ से गाड़ी मैं लेके जाऊँगा, लड़कियों को इम्प्रेस करना है। मैंने कहा भाई ठीक, अपने को पीछे बैठा ले, आगे जाके जहाँ भी तुझे जगह मिले वहाँ उतार दी, वहाँ से घर मैं लेके जाऊँगा। विनय ने कहा ठीक है। विनय चला रहा, मैं बैठा हूँ पीछे, आगे आया ब्रेकर। विनय ने सोचा लड़कियों के, देखो एक तो लड़के इतने बड़े बेवकूफ़ होते हैं, उन्हें लगता है लड़कियों के पास से तेज़ी से निकल जाओ, बहुत तेज़ी से निकल जाओ, ब्लिंक ऑफ द सेकंड में निकल जाओ, कहेंगे वाह यही चाहिए। तो भाई विनय की वही आइडियोलॉजी थी, विनय ने गाड़ी भगाई एकदम
अब उसने ये नहीं देखा, लड़कियों को देख रहा है, नीचे ब्रेकर है, ब्रेकर आया, बिना ने एक्सीलेटर दिया, गाड़ी आगे से उठ गई। 2 पहियों पे भौकाल दिखाना था मैं, हमने 1 पहिए पे दिखाया। लड़कियां इंप्रेस हो सकती थी अगर गाड़ी वापस उस पहिए पर लैंड करती। वो गई सीधी, फिर घूमी और नाले में घुस गई। और हमने क्रैश होते टाइम बस ऐसे हंसने की आवाज सुनी और फिर सन्नाटा। और विनय इतना कमीना, उसने बाइक उठाई क्योंकि घर वाले पिताजी उसके थे फौज में, वो कूटते बहुत, उसने मुझे नहीं देखा। आज भी उस हादसे का चोट का निशान पैर पे ले घूम रहा हूँ। और फौज के जितने भी फॉर्म भरे थे उसमें लिखता था लेफ्ट स्कार ऑन माई लेग। तो इस वजह से विनय के नाम से आईडी बनाई थी। तो हाँ, मैं लड़कियों की बात कर रहा था। लड़कियाँ बहुत आगे जा रही हैं, तुम्हें नहीं पता चल रही। इन्होंने अंग्रेजी पकड़ ली बहुत ज़ोरदार। और क्योंकि बॉस टीचर हूँ तो बीएड में हमने पढ़ा था कि लड़कियों की जो लैंग्वेज लर्निंग की जो स्किल होती है वो थोड़ी ज़्यादा तेज होती है लड़कों से। तुम अगर सर्वे भी करा लोगे ना तो लड़कियों की लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी निकलेगी, इंग्लिश पे कमांड, लड़कों की नहीं निकलेगी। हम अभी यू माई सेल्फ, इसी में उन्हें पता है माई नेम इज होता है, माई सेल्फ होता ही नहीं है। तुम बता अभी तक माई सेल्फ। तो इन्होंने क्या करा, लड़कियों ने शुरू कर दिया ट्रेंड, फोटो डालेंगे, वो कैप्शन डालेंगे बहुत तगड़ा। पहले तो तुम कैप्शन ही नहीं डिकोड पर कर पाओगे। सन किस्ड, सन किस्ड क्या होता है? चौंधा कहते थे उसे। जिस लाइट में हम फोटो नहीं खींच रहे कि भाई चौंधा आ रहा है, उन्होंने इसको सन किस्ड नाम से ट्रेंड चला दिया। अब लड़के भी लगे पड़े हैं, मेरी मूंछ ही दिखती केवल, और कुछ दिखता ही नहीं सन किस्ड में। तो लड़कियों ने भाई पकड़ ली अंग्रेजी, तुम उससे ऊपर नहीं उठ पा रहे, तुम एक इमोजी डाल दो फोटो हो गई तुम्हारी, और लड़के उस पर ही लगे भाई बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसी एक ट्रेंड आया था TBH का, TBH पता होगा, थ्रो बैक थर्सडे, TBT सॉरी, थ्रो बैक थर्सडे। जो तुम्हें नहीं पता, हमें नहीं पता था, देखो ब्रो कोड आ गया। TBT का मतलब होता है इंस्टाग्राम पे कि बृहस्पतिवार के दिन, देख रहे हो अजीब चीज़ है ये, लेकिन सच है, मुझे भी नहीं पता था। जैसे तुम मुझे देख रहे हो, मैं उसे देख रहा था, मेरी धर्मपत्नी बैठी, उसने सिखाया मेरे को ये सब। जब से शादी हुई तब से ये गर्ल्स वाली चीज़ सीखा हूँ मैं। गर्ली नेचर की साइड मेरी जाग रही है, फेमिनिन साइड। वो बोलते हैं ना अर्धांगिनी शिवजी वाला, वो इधर फिट बैठता है भाई। बस अब मैं बंद नहीं हो रहा। आप भी सुना रहा हूँ कि स्क्रिप्ट है नहीं जे, और किसी को सुनाना हो तो मैं होल्ड कर लेता हूँ, थोड़ी देर सुना दे कविता। सुनो तो TBT का मतलब होता है थ्रो बैक थर्सडे। इतनी अजीब भैया चीज़ इन्होंने जन्म दिया। कह रहे अपने पुरानी फोटो, पुराने अचीवमेंट थर्सडे के दिन शेयर करके लिख दो TBT, थ्रो बैक थर्सडे। कोई लॉजिक इस बात का? और लड़कियां लिख रही TBT, थ्रो बैक थर्सडे, थ्रो बैक थर्सडे। मैंने कहा ये क्या मतलब हुआ? कह रहे बृहस्पतिवार के दिन पुरानी चीज़ें शेयर कर जाती है। कह रहे हाँ। मैंने कहा हमारे घर में तो ऐसा होता नहीं, बृहस्पतिवार को नाखून नहीं काटते, एक शनिवार को नहीं काटते। तुम कह रहे ऐसे? तो भाई चल रहा है ट्रेंड, चल रहे हैं उनके। तो ये लड़कियों की बात थी। अब आ जाते हैं वापस स्कूल डेज में। तो मैंने इंग्लिश बताया था ना, क्योंकि इंग्लिश इसीलिए बता रहा हूँ, लड़कों की इंग्लिश होती वीक। अब तो मैं बुरा मतलब मानना जी, फैक्ट है यार। CBSE के रिकॉर्ड उठा के देख लो जाके, ठीक? अभी पेपर होगा 12th का, फिर से रिजल्ट आएंगे, देख लेना। लड़कियों की इंग्लिश ज़्यादा अच्छी होती है। अब कुछ तो हाँ बोल दो, सुना जा रही चुपचाप। जब तारीफ हो रही तुम्हारी, इतनी देर से भेजी थी और इतनी तारीफ करने आओ, चलो। सो लड़कियों की इंग्लिश ज़्यादा अच्छी होती है। अब हमारे स्कूल में एक टीचर थी, नंदिनी मैडम, इंग्लिश टीचर थी। तो सारे टीचर, एक तो घर वालों को लगता है CBSE बोर्ड का स्कूल है, मतलब अंग्रेजी में पढ़ाई हो रही। UP बोर्ड का बच्चा हिंदी में पढ़ रहा होगा और हमारा CBSE का लाल अंग्रेजी में रॉबर्ट क्लैप बन के निकलेगा। ना भैया, वहाँ भी अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में ही पढ़ाई होती है, बस टर्म अंग्रेजी के उठा लेते हैं। त्रिज्या नहीं बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, बस इतना अंतर है, ठीक है? तो वहाँ पे लड़कियाँ थीं और बॉयज़ थे। अब नंदिनी मैम की दिक्कत ये थी, क्योंकि बीइंग एन इंग्लिश टीचर वो इंग्लिश में ही पढ़ाएगी, वो हिंदी नहीं बोलेंगी। अब नंदिनी मैम पढ़ाएं और हमें पता ही नहीं कहाँ चल रहा है, क्योंकि वो एक्सप्लेन करती थी और फिर पूछ लेती थी, हम पिट जाते थे। लड़कियां साथ साथ पढ़ रही, उन्हें पता है, उन्हें समझ में आ रही नंदिनी मैम की एक्सेंट, और अंग्रेजी एक्सेंट थी उनकी। तो हमने, हाँ कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ मैं, कर रहा, बस कर। सुनो, तो नंदिनी मैम इंग्लिश में पढ़ाती थी और हम पिट जाते थे, क्योंकि हमें समझ में आता था चल गाना है। तो हमने एक निकाली टेक्निक। हमने कहा देखो, जूलियस सीजर पढ़ रही थी, एक ड्रामा है जूलियस सीजर। तो जूलियस सीजर बता रही, तो हमने कहा देखो, जहाँ पे फंसोगे और मैम तुम्हारी तरफ देखें तो उन्हें लगना चाहिए कि तुम एंगेज हो, तुम पढ़ रहे हो। कह रहे हमें तो पढ़ा ही नहीं कि कहाँ पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं, मैम के रिएक्शन कॉपी कर लो। अब जूलियस सीजर के पीछे प्लानिंग हो रही है उसे मारने की। तो मैम ने कहा ओ माय गॉड, व्हाट अ कॉन्स्पिरेसी। लड़कियाँ कह रही ओह। तो हमने कहा तुम भी करो ना। ओह, मैम कह रही पढ़ रहे हैं ये तो। फिर उसके बाद जूलियस के घर पे बालक हो गया। ओ वाह, व्हाट अ वंडरफुल सीन। वर्ड कह रहा, अरे वाह भैया, मजा हो गया, बुला हुआ देंगे।
तो मैडम को लगा लड़के कुछ भी कहीं से ट्यूशन ले रहे हैं पर अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम कॉपी कर रहे थे एक्सप्रेशन। अब जूलियस सीजर का मर्डर का वक्त आ गया। अब मैम करी वो सच ड्रास्टिक प्लॉट, अब लड़कियां भी वो कर रही हम भी कर रहे हैं। तो ऐसे एक हफ्ता निकल गया, हम पिटे नहीं। दिक्कत है वही जब एक हफ्ते बाद हमारा एक और दोस्त आया मेडिकल लीव से वापस, और उसे ये स्कीम पता नहीं थी। जूलियस सीजर की छाती में खंजर भोंक दिया गया है और हमें दुखी होना है, लड़कियां दुखी हो चुकी हैं, और वो चूड़ी तोड़ने की एक्टिंग कर रहा है कि जैसे उसका किसी का सुहाग नहीं गया था। उस दिन हम मुर्गा बने पूरी क्लास एक साथ। वैसे बहुत कुछ है लेकिन मैं भूल गया यार, बाद में कभी सुनाऊंगा। थैंक यू भाई।